हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यह क्वेश्चन देख रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू, हम लोग ये फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे बनाते हैं जी, तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले सेट स्क्वायर के बारे में जान लेंगे। हमारे पास दो सेट स्क्वायर पाया जाता है जी, दो भाग में। तो देखिए, ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं जी। ये वाला जो पतला वाला सेट स्क्वायर है आप लोगों के सामने जो दिखा रहे हैं जी, इसे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। और ये जो चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है जी, इसे हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। हमको क्या ड्रॉ करना है जी? आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक से ये पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ रखेंगे जी? ऊपर रखा जाता है। और देन ये छोटा वाला और चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है इसको हम नीचे रखते हैं जी। तो हम लोग ध्यान देंगे जी, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी? बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम लोग दो बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे जी बराबर। देखिए मेरा नहीं है जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर बराबर नहीं है जी, तो इसको इक्वल कर लेंगे जी, बराबर कर लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ से हो गया। क्लियर हुआ जी? अब मेरा सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर बराबर है, तो हम यहाँ से एक बेस लाइन एक ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी? उसके बाद एक और बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए, इस सेट स्क्वायर है इसका कोर, सॉरी इसका जो ये जो लाइन है जी बीच में ये वाला, तो इसको और इस लाइन को, ये फर्स्ट में जो लाइन ड्रॉ किए थे उस पर रख लेंगे प्रॉपर। और प्रॉपर रखने के बाद यहाँ से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी? तो क्लियर हुआ जी, दो बेस लाइन हम लोग बना चुके हैं। और उसके बाद देखेंगे इस फिगर का, देखिए सेंटर पॉइंट ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे जी, ये इधर से, तो हम लोग का कभी फिगर नहीं बनेगा जी। तो ये फिगर थोड़ा सा, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर कि ये नहीं आ रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा है, इस फिगर को बताइए कैसे बनेगा। तो देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो हम लोग इधर से ड्रॉ करेंगे। किधर से जी? सबसे पहले हम लोग इधर ले जाएंगे जी। टोटल कितना है? 18 और 17 35 होगा जी, और हाइट हमारा 50 है। तो इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। इस तरह फिगर को बनाते जाइए, देन ऐसे, तब ऊपर से इसे बनाइएगा, तब हमारा फिगर क्या होगा जी? बन के 100% रेडी होगा। क्लियर हुआ? तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे जी। तो दो बेस लाइन ले लिए जी, और यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे हम लोग पॉइंट एक ले लेंगे जी, और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे जी? परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री ये है हमारा, तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। फिर हमारा यहाँ 30 पे गया है जी, तो यहाँ पे 30 पे हम लोग नीचे वाला सेट स्क्वायर देखिएगा ध्यान से कि हमारा इधर उधर हिले नहीं जी। सिर्फ सेट स्क्वायर जैसे बैठा के खींच रहे हैं जी, वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे खींचना है जी। क्लियर हुआ जी? नीचे वाला हमारा सेट स्क्वायर जो नीचे वाला बेस लाइन लिए हैं जी, उस पे हमेशा स्थिर होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ध्यान देंगे जी। अब इसको हटा दीजिए सेट स्क्वायर को, और उसके बाद इसको मेजरमेंट का टोटल ये कितना है? 17 और 18 दो भाग में बांटा है जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से तो हम लोग 35 ले लेंगे जी। 35 हमारा कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है जी टोटल। उसके बाद इधर से हमारा 18 है, तो 15 16 17 18, तो 18 हमारा देनी है। इधर से हमारा 17। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए ये हाइट टोटल हमारा कितना है जी? यहाँ पे हाइट इधर ये टोटल हमारा 50 है जी। तो हाइट हमारा यहाँ से 50 ले लेंगे जी। कितना ले लेंगे? 50, यानी 50 हाइट ले लीजिए। तो लेकर मार्किंग कर देंगे जी। यहाँ से 50 हाइट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
चलिए छोड़िए इसको भाई, डायरेक्ट लीजिए। पहले ये पार्ट हम आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहे हैं जी। इतना मार्किंग हो गया, उसके बाद क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को स्थिर रख लेंगे यहाँ पे। और रखने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, जो हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन लिए यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो है जी यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ। उसका सेट स्क्वायर को थोड़ा सा इस तरह रखिए 30 पे, और 30 डिग्री पे रख कर अब यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें। क्लियर हुआ। इतना तक समझ में आ रहा है जी। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है जी इस फिगर में, देखिए ये वाला यहाँ से ये ऊपर की तरह गया है जी, और ऊपर की तरह बहुत बड़ा गया है जी। यानी हम लोग तो इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी, और ज़्यादा चाहिए हमको, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा क्या है जी, इसमें ज़्यादा फ्री हैंड स्केचिंग है। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है जी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है जी, इसका है टोटल 79, यानी 79 है जी। 79 है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ले लेंगे जी। तो हाइट में ध्यान दीजिए 79 है, यानी 80 से एक कम है जी। तो 80 है, यानी हमारा 70 80। यहाँ क्या आ रहा है जी, देखिए यहाँ पे मेजरमेंट करते समय आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कैसे मेजरमेंट किया जाता है जी। क्लियर हुआ। हमारा कितना हो गया जी, 79। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे रखिए आप लोग, या ऊपर, दोनों में से किसी बेस लाइन पे आप रख सकते हैं जी। इसके बाद हम लोग ये जो मार्किंग किए हैं जी यहाँ से, ये जो मार्किंग हुआ है हमारा 79, यहाँ से हम लोग फिर ऐसे 30 पे हम लोग लाइन का एक निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब और हमको लाइन बड़ा चाहिए तो सेट स्क्वायर क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए, एक काल्पनिक बेस लाइन मानकर इसको पहले मिला लेंगे जी। देखिए यहाँ तक, यहाँ से हमारा आगे की तरफ इतना तक हो गया। क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ तक टोटल ये 15 30 22 और 48 टोटल ऐड कीजिएगा तो टोटल 115 आएगा जी। कितना आएगा जी, तो 115 हम लोग मार्किंग कर लेंगे। देखिए आप लोगों को बताया ना जी, इस फिगर को बनाते समय यहाँ से बनाइएगा तभी फिगर बनेगा जी। इधर से जब बनाते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला बना दिए कॉलम, उसके बाद ये वाला हम लोग बना रहे हैं जी। ये वाला जितना है जी बीच में सब फ्री हैंड है जी। क्या है जी, सब फ्री हैंड स्केचिंग है जी। ये सिर्फ पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है जी। ये टोटल हमारा कितना है जी, यहाँ से 115। उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। ये फर्स्ट है जी हमारा 15 का ब्लॉक है, सेकेंड है हमारा 30 का, तो 30 हमारा हो गया। उसके बाद कितना का ब्लॉक है जी, 22 का, तो 10 20 2 22। क्लियर हुआ जी। उसके बाद टोटल हमारा उसके बाद 48 है जी। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट, फिर इस पॉइंट पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 115, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 115 आ चुके हैं जी। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पे कितना है जी, आपका 65 है जी। तो फिर सेट स्क्वायर को रखिए। तो देखिए थोड़ा सा पेज मेरा इधर उधर हो रहा है जी, तो आप लोग इस पे ध्यान उतना मत दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट स्क्वायर को बैठाइए प्रॉपर नीचे, देन उसके बाद देखिए अब यहाँ से निर्माण करना है, तो ये पॉइंट हमारा नहीं आ रहा है,
तो सेट स्क्वायर को ऊपर करते हैं जी। और सेट स्क्वायर को ऊपर करने से पहले हम लोग यहाँ से एक बेस लाइन देख लेंगे प्रॉपर जी। यहाँ से प्रॉपर मेरा देखिए क्लियर है जी। एक काल्पनिक बेस लाइन मानते हुए अब यहाँ से जो पॉइंट है जी, इस पॉइंट से हम लोग आएंगे नीचे की तरफ। क्लियर हुआ इतना तक समझ में आ रहा है जी सभी को। अब इतना आने के बाद यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है जी, टोटल 65 है जी, यानी 65 है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 65 दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब 65 लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे। कौन सा पार्ट जी, यहाँ से देखिए ऊपर से कितना है जी 48। तो यहाँ पे हम लोग 48 मार्किंग किए हैं जी। तो 48 से क्या करेंगे 30 पे जिस तरह इस रेखा को मिलाएंगे उसी तरह सेट स्क्वायर को बैठाते हुए यहाँ से जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट स्क्वायर को यहाँ से बैठाते हुए इसको प्रॉपर देखिए। मेरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऊपर करेंगे जी। देखिए लगभग आ रहा है सही। उसके बाद ये जो मार्किंग किए हैं जी, तो हमारा यहाँ से 30 पे ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। ये इस पॉइंट से यहाँ से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 48 है। मेजर करेंगे तो 48 ही होगा। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद अब ये टोटल मेजरमेंट ये कितना है जी 18 और 17 35। तो यहाँ भी 35 और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा जी हमारा, यहाँ से देखिएगा ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ कितना होगा जी 35 ही होगा। यानी ये हमारा 18 और ये वाला हमारा 17। क्लियर हुआ जी। तो टोटल हम यहाँ से 35 मेजर कर लेंगे जी। तो 35 हो गया जी यहाँ हमारा यहाँ तक। उसके बाद 18 है जी, 15 16 17 1 18। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से देखिए मिला दिया गया है जी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाला भी है जी, तो इसको भी हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को दोनों को आपस में मिला दें। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला भी जो लाइन है, ये वाला लाइन, तो इसको और इसको दोनों पॉइंट को मार्किंग किए हैं जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, एक दूसरे से इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें। क्लियर हुआ जी इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ये डायमेंशन जो दिखाएगा 15 है 30। तो यहाँ से 15 है तो यहाँ से हम 15 30 और बाकी ये जो बच गया है 100 हमारा रह जाएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेजर कर लेंगे जी। इस पॉइंट से हमारा ये कितना है जी 15। उसके बाद हमारा कितना है जी 30, 10 20 और 30। बाकी 100 जो बच गया 100 बच गया जी। क्लियर हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे जी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा ये 15, उसके बाद 10 20 और 30। क्लियर हुआ। तो इतना हमारा इतना तक रेडी हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो डार्क बनाएंगे जी, बनाना है हमको। तो यहाँ से इसको फिर हमको यहाँ से इसको मिला दें। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा ये रफ दिख रहा है जी फिगर। हम लोग जब डार्क करेंगे जी
मोटा पेंसिल से इसको डार्क करेंगे तो काफ़ी बेटर आप लोगों को समझ में आएगा जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे आगे यहाँ पे सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे बैठा लेंगे जी। उसके बाद बैठाने के बाद ये जो लाइन आया है जी यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे जी। यहाँ तक हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला भाग हमारा क्या हुआ जी, ये इतना भाग हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए इस पॉइंट को अब इस पॉइंट से एक दूसरे से क्या हुआ है जी, मिला दिया गया है जी। किसको, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या हुआ है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीक में रखकर दोनों को प्रॉपर एक सीधा लाइन मिला दिया गया है जी, सीधे लाइन के थ्रू। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए इतना मिलाने के बाद इसका, उसके बाद देखिए यहाँ से 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे नीचे लंब आया है जी। तो सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे नीचे लंब गिराएंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है जी तो कमेंट करेंगे जी कि हाँ नहीं समझ में आया, तो कोशिश किया जाएगा फिर से दोबारा समझाने के लिए। ऐसे दोस्त जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्लियर हुआ इतना तक। अब यहाँ से भी हम लोग 90 डिग्री पे गिरा दें। इतना तक क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ से जो है जी ये जो बीच वाला है जी डार्क, यहाँ से लंबवत 90 पे गिरा है जी। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से एक 90 पे एक लाइन लेंगे। क्लियर हो रहा है। यहाँ से हम लोग भी 90 पे लेंगे। तो यहाँ से हम लोग भी देखेंगे जी ध्यान से, ये जो है ये यहाँ से हम लोग क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए इधर, थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ से 90 पे ले लिए। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान दीजिए अब क्या कीजिए, अब सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, मेजर करेंगे जी। यानी ये दूरी, ये इसका दूरी हमको क्या है जी, नहीं दिया है जी। तो इसका दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये टोटल दूरी कितना है जी, तो टोटल दूरी हमारा यहाँ से 18 है, 18 18, और ये जो बीच में जो दूरी है ये वाला हमारा है जी 25 है। कितना है जी, 25। इधर 18 18 18, तो ये हमारा कितना हो, कैलकुलेट कीजिएगा तो 18 3 54 और 25 79, कितना होगा जी, टोटल 79 होगा। तो 79 हम लोग यहाँ से ये वाला जो दूरी है इसको हम लोग मेजर करके मार्किंग कर देंगे जी। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 79 हमारा यहाँ तक आ रहा है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ऊपर से कितना है जी, 18, तो ऊपर से हमारा 18 इतना तक हुआ। उसके बाद 18 होने के बाद ये नीचे से अब हमारा कितना है जी, नीचे से भी दूरी हमारा 10 5 15 16 17 और 18, ये हुआ 18। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से भी हमारा कितना है जी, ये भी 10 5 15 16 17 और 1 18। क्लियर हुआ। ये जो भी मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ठो मार्किंग कर दिए। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जब 18 है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा जी, 18। तो इस पॉइंट यहाँ पे हम लोग 18 मार्किंग इधर से हम लोग कर लेंगे जी।
10, 5, 15, 16, 17 और 18 यहाँ से मार्किंग कर लिए। और मार्किंग करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को बैठाते हुए इसको एक सीक में रखते हुए इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद सेम ऊपर वाला भी ऐसा ही करेंगे जी, दोनों को एक सीक में रखते हुए इसको प्रॉपर मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसका सेट स्क्वायर बैठाइए और यहाँ से सेट स्क्वायर बैठाने के बाद ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जाके इस लाइन में कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से जी। तो देखिए ये लाइन, ये जो लाइन ऊपर से गिरा है जी, तो हमारा क्या आके यहाँ पे आकर टच कर रहा है जी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक हमारा आके टच किया। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये सेट स्क्वायर फिर ऐसे मूव करके तो नहीं होगा जी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे जी, इसको सेट स्क्वायर से इसको इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को यहाँ से फ्री हैंड इसको मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे मिलाएंगे। इस सेट स्क्वायर को यहाँ से प्रॉपर इन दोनों पॉइंट को एक सीक में रखकर ये दूरी इसको मिला देंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जब 18, 25, 18 है, तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग कर लेंगे। ये जो दूरी है टोटल हमारा कितना है जी, 61 होगा जी। यहाँ भी 61। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। ऊपर से कितना मार्किंग कीजिएगा, ऊपर से हमारा 18 आएगा जी। फिर नीचे से भी हमारा कितना जाएगा जी, नीचे से भी हमारा 10, 5, 15, 16, 17 और 18। क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद इसको यहाँ से इन दोनों पॉइंट को यहाँ से देखिए, हमको ये वाला पार्ट अब हमको ड्रॉ करना है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक दूसरे से फिर हमको यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ। अब मिलाने के बाद इसको देखिए, इतना मिलाने के बाद हमको आगे देखिए क्या करना होगा जी। इसमें सेट स्क्वायर को अब नीचे रखिए और सेट स्क्वायर को नीचे रखने के बाद देखिए इस पॉइंट से 30 पे गया है जी, तो उसी पॉइंट से हम लोग 30 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट दीजिए और ये जो पॉइंट है अब यहाँ से हम लोग 30 पे ले जाएं। उसके बाद जो है सो हमारा यहाँ से 90 पे, यहाँ से जो कटान बिंदु है जो वहाँ से 90 पे, देखिए हमारा फिगर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है जी। अब इसको हम लोग देखेंगे। इतना बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा जी हाँ कौन सा लाइन डार्क करना है और कौन सा नहीं करना। तो हम लोग ये पतला पेंसिल का यूज कर रहे थे, तो हम लोग अब मोटा पेंसिल, जो मोटा पेंसिल के तौर पे जैसे HB पेंसिल हो गया जी, तो HB पेंसिल का यूज कीजिए। तो हम लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो जो भाग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया वही भाग हम लोग भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस लाइन को डार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो लाइन है जी, ये भी लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी हम लोग डार्क करेंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी, यानी 90 डिग्री पे है,
उसको हम लोग डार्क कर लेंगे जी। तो आप लोग फिगर को क्लियर से ध्यान से देखिएगा तो फिगर समझ में आएगा जी। काफ़ी आसान है जी। आप लोग बोलते हैं कि काफ़ी भास्ट है, लेकिन सही से बनाइएगा और दिमाग अस्थिर करके बनाइएगा तो ज़्यादा भास्ट नहीं है जी फिगर। ये सिर्फ इसमें ज़्यादा लोचा है जी। आपको फ्री हैंड लाइन इसमें काफ़ी है जी, आवश्यकता से ज़्यादा फ्री हैंड लाइन है। क्लियर हो रहा है जी। देखिए डार्क कर रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन हम लोग अभी डार्क किए हैं। उसके बाद ध्यान देंगे बाकी अब कहीं भी परपेंडिकुलर लाइन इसमें नहीं दिख रहा है जी। अब 30 डिग्री पे जो भी है जी इस टाइप का लाइन है, इसको हम लोग डार्क करेंगे। कैसे देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला जो लाइन है यहाँ से हम लोग पूरा लिए हैं, लेकिन यहाँ से हमको इतना ही चाहिए जी। फिगर में इतना ही दिख रहा है जी। उसके बाद यहाँ पर भी इतना ही लाइन हाफ चाहिए हमको। फिर यहाँ से हमको क्या चाहिए जी, फुल लाइन चाहिए। क्लियर हुआ? इतना तक क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद 30 पे हमारा और एक ये लाइन है जी, यहाँ से है 30 पे, तो इसको भी हम लोग साथ में ड्रॉ कर लेते हैं जी। उसके बाद ये जो है जी यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये भी हमारा क्या है जी 30 पे है। क्लियर हुआ? इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना 25 ही आएगा जी। इतना हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे, अब सेट स्क्वायर को घुमा दीजिए ऐसे। अब यहाँ से घुमाने के बाद अब यहाँ से देखेंगे हमको, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच में गैप है जी, तो गैप वाला को नहीं लेंगे जी। हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही इसी लाइन को केवल लेंगे जी। ये क्लियर हुआ? इसके बाद ये जो लाइन है जी इन सभी को यहाँ से देखिए इतना ही तक हमको आवश्यकता है जी। फिर यहाँ पे भी जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्रॉपर। देखिए क्लियर हुआ जी। देखिए हमारा ये HB करने का मतलब ये जो भी लाइन दिख रहा है जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा इरेज कर दीजिए या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी? तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से हम लोग ये पार्ट बनाए थे, तो इतना पार्ट और ये पार्ट हमारा इतना तक बन गया। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको डार्क कर दीजिए। इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आइए, इधर जो भी लाइन है जी, हमको मेरा जो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी लाइन, इसको हम लोग डार्क करेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है जी, तो यहाँ से इसको डार्क कीजिए। फिर इसको डार्क करेंगे। फिर ये वाला लाइन हम लोग देखिए यहाँ से बाकी जितना लाइन है जी सबको यहाँ से डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद जो लाइन हमको फिर यहाँ से है लाइन यहाँ तक हमको चाहिए, इसको भी डार्क कीजिए।
बाकी जो ये लाइन है जी, तो इन लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से जो हमारा लाइन दिख रहा है जी, यहाँ से अब इस लाइन को भी हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी? ये फिगर हमारा क्या हुआ जी, इस टाइप का बन के रेडी हो गया। उसके बाद देखिए इस ये वाला जो लाइन है जी, तो हम यहाँ पे हम लोग डॉटेड से दिखा देंगे कि आप लोग बनाइएगा तो यहाँ से इस तरह से बनाइएगा, बेटर रहेगा जी, समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है जी? यानी ये सब दिखा दिया जाता है कि हाँ बच्चा सबको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कौन सा लाइन किधर से गया है जी। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखा दें। क्लियर हुआ? तो देखिए ये वाला फिगर हमारा बन गया। उसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे जी। डायमेंशनिंग इसको डायमेंशनिंग कैसे कीजिएगा, तो देखिए डायमेंशन करने में और इसमें इस फिगर में काफ़ी लोचा होता है जी। तो डायमेंशनिंग देखिए कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे वाला जो बेस लाइन है जी, जो नीचे सेट स्क्वायर पे नीचे जो बेस लाइन है वहाँ पे सेट स्क्वायर को रखिए। और उसको रखने के बाद यहाँ से ध्यान देंगे जी, ये जो भी लाइन हम लिए हैं जी, यहाँ से देखिए ये जो हम लिए हैं यहाँ से जी, अब यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करें। किसके लिए जी? डायमेंशन दिखाने के लिए। तो देखिए सेट स्क्वायर को ऊपर लेकर, देखिए सेट स्क्वायर को पहले ऊपर ले लेंगे जी, प्रॉपर बैठा लीजिए सेट स्क्वायर। तो हम मेरा यहाँ तक बैठ चुका है जी। उसके बाद यहाँ से जो लाइन है जी, ये भी हम लोग लाइन ले लेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है इसको भी ले लीजिए। तो और उसके बाद ये जो है जी, यहाँ से भी हम लोग दूरी ले लेंगे। फिर सेट स्क्वायर को ऐसा ही ऊपर बैठा के, देखिए डायमेंशन में काफ़ी लोचा होता है जी। तो सेट स्क्वायर को सही से बैठाने के बाद आप लोग यहाँ से इसको डायमेंशनिंग करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर हो रहा है जी? आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आता होगा जी। यहाँ से सभी को पहले डायमेंशन चेक कर लेंगे, इसके हिसाब से सभी सही है जी मेरा। तो यहाँ से हम लोग ये एक्सटेंशन लाइन ले लें। क्लियर हुआ? इतना क्लियर। फिर सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, पलट दीजिए। और पलटने के बावजूद यहाँ पे ऐसे लीजिए। फिर ये जो दूरी है जी, यहाँ से हम लोग 5 mm का गैप छोड़ने के बाद ये लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ जी? अब देखिए इतना क्लियर हो जाने के बाद अब सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। अब इधर वाला जो डायमेंशन है जी, अब उधर का डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे जी। कैसे दिखाइएगा, तो ये तो हमारा यहाँ से हो गया। तो अब ये दूरी है जी यहाँ से, तो ये हो गया। फिर हमारा ये दूरी हुआ, फिर ये, और फिर हमारा ये दूरी। क्लियर हुआ जी? अब इतना करने के बाद आप देखिए ये वाला हो गया, ये और ये। अब उसके बाद नीचे का डायमेंशन कैसे दिखाएंगे जी, तो नीचे का डायमेंशन तो लगभग बच्चा सबको नहीं आता है जी दिखाने के लिए इस फिगर का जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग एक लाइन यहाँ से इस ड्रॉ करेंगे। उसके सेट स्क्वायर को नीचे और कीजिए।
उसके बाद डायमेंशन दिखाने का मतलब होता है कि जो भी दूरी है जी इक्वल उसमें दूरी आना चाहिए जी। तो देखिए ऐसे नीचे लेंगे जी, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए अब नीचे से ही बनाना स्टार्ट करेंगे जी डायमेंशन इसी का। तो इसका टोटल कितना है जी, यहाँ से 115 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे सबसे पहले सेट स्क्वायर को बैठा के यहाँ से 5 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से हम 10 क्या लेंगे जी 10 mm का, और इसको आधा करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे 115 हमारा कहाँ जा रहा है जी। तो यहाँ से जा रहा है जी 115। ये जो लाइन लिए हैं जी हम यहाँ से 115 दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला दूरी हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर देंगे, क्लियर हुआ जी ये वाला दूरी। अब यहाँ से हम लोग ये एरो हेड दिखा देंगे जी, ये एरो हेड। देखिए इस टाइप का डायमेंशन सभी जगह नहीं मिलता है जी, रेयर केस में कोई कोई फिगर होता है जिसमें इस टाइप का डायमेंशन दिखाने के लिए मिलता है जी। तो इतना तक क्लियर हुआ जी। ये वाला दूरी हम लोग यहाँ पे दिखा चुके। तो ये कैसे हुआ जी, यहाँ से ये जो दूरी था हमारा इसको हाईलाइट कर दीजिए यहाँ से, यानी कौन सा दूरी, यहाँ से यहाँ तक बाकी हो गया जी। उसके बाद इधर का जो दूरी है जी, तो यहाँ से क्या कीजिए 5 mm का गैप, और देन यहाँ से यानी इस पॉइंट से 10 mm का क्या होना चाहिए जी, गैप होना ही चाहिए जी हर हालत में, क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए इन सभी को एक दूसरे से मिलाते हुए देखिए ये मेरा छोटा आ रहा है जी। तो आप लोग ऐसे, ये एक्स्ट्रा बड़ा हो गया जी इतना, तो आप इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये क्या होना चाहिए, ये डायमेंशन जो होना चाहिए, डायमेंशन लाइन ये टोटल मेजरमेंट पे इक्वल होना चाहिए, क्लियर हुआ। देखिए ये वाला टोटल, और उसके बाद जो दूरी है जी सो हमारा 18 है। उसके बाद यहाँ से ये 25 है, उसके बाद फिर हमारा 18, फिर हमारा 18 दूरी, क्लियर हुआ जी। तो इतना तक इधर का ये मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे दिखा चुके। उसके बाद देखिए ये वाला भी डायमेंशन, इधर का भी हम लोग डायमेंशन ये दिखा देंगे जो 5 mm का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से 10 mm का दूरी, और फिर इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को आपस में, जो इधर तो मार्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं जी, तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे। देखिए फिगर में जो ये वाला जो दिखा रहे हैं जी, ये एरो हेड है, किस नाम से जानते हैं जी, एरो हेड। तो ये टोटल हमारा कितना है जी, ये 65 है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद इधर का भी डायमेंशन हम लोग दिखा देंगे जी। उसके बाद यहाँ पर भी जो दूरी है सो इसको हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे जी, यहाँ से क्लियर हो रहा है जी। देखिए ऐसे दोस्त जिनको सेट स्क्वायर यूज करना नहीं आता है, तो आसान फिगर भी बना के हम अपलोड किए हुए हैं जी। तो प्लेलिस्ट से जाके, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं जी, और सीख सकते हैं जी कि हाँ सेट स्क्वायर कैसे यूज किया जाता है। और जितने भी यहाँ दोस्त हैं जो ITI स्टूडेंट है, जो ITI फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है मेरे चैनल पे। वहाँ से जाके रिवाइज कीजिए और वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ये 48, ये टोटल 22, ये आपका 30 था, ये वाला हमारा 15 था, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा किस नाम से जाना जाता है जी, ये
टॉप या प्लान व्यू के नाम से जाना जाता है जी, टॉप या प्लान व्यू के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इधर का जो डायमेंशन है जी, यहाँ से इधर का भी हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे जी, और इधर का तो ऑलरेडी ये टोटल हमारा कितना है जी 79 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखिए, ये फिगर थोड़ा सा पेचीदा है इसलिए पूरे साइड में दिखा दिए हैं जी दूरी, नहीं तो फिगर में जब इधर और ये 3 साइड ये 2 एक्स्ट्रा दिखा दिए। ये फिगर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस कारण हम लोग चारों दिशा में इसके हर पार्ट को अलग अलग दिखा दिए हैं जी, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग ऐसे सभी जगह फिगर में डायमेंशन नहीं दिखाएंगे। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है जी 50 है, और बाकी हमारा ये कितना है जी 29। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो है जी इसका जो बेस है जी, यहाँ से ये दूरी आप लोग दिखा दीजिए। फिर यहाँ से भी सेम दूरी हम 5 mm का गैप छोड़िए और 10 mm का दूरी का दिखाएंगे मेजरमेंट। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जी, ये डायमेंशन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ। ये डायमेंशन लाइन दिखाने के बाद ये एरो हेड दिखाएंगे। फिर यही प्रोसेस यहाँ से भी आप लोग 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी रखिए। और देन रखने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डायमेंशन दिखाएगा 18 और 17, 18-17 मिल के कितना होता है जी हमारा टोटल 35। तो हम अलग अलग भाग में ही इसको दिखा दें। क्लियर हुआ। तो इतना फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू हमारा यहाँ हो गया, और टॉप व्यू और प्लान व्यू तो हमारा ये है। तो हर पार्ट को नामांकित कर दे रहे हैं जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू हुआ, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है जी। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एलिवेशन व्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो गया है जी। उसके बाद फिगर बनाने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे जी आइसोमेट्रिक व्यू। उसके नीचे एक टॉपिक भी डाल दिया जाता है जी। सबसे पहले इसको लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। उसके बाद नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हम लोग यहाँ से हम लोग स्केच बनाए, तो ये स्केच से बनाए तो काफ़ी थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है, और उसी के अपेक्षा हम लोग ये पेंसिल के यूज करते हुए प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कौन सा पेंसिल कहाँ पे यूज किया जाता है जी। तो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा मायने पेंसिल का ही रहता है जी। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी, क्वेश्चन है ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल में हम लोग सॉल्व करेंगे कि फ्रंट व्यू हमारा फ्रंट से देखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, साइड से देखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, देन टॉप व्यू से ऊपर से देखने पे हमारा कौन सा पार्ट दिखाई देगा जी।
तो तीनों भाग को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ पे ग्राफ बना चुके हैं। तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है जी ग्राफ बनाने के लिए, जिनको अभी नहीं आता है जी ग्राफ बनाने, तो मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में बहुत ऐसा वीडियो है जी जिसमें बताए हैं जी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। तो वहाँ पे सीख सकते हैं जी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान देंगे जी, कोई भी आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में चेंज करने से पहले आप लोगों को बताए थे कि क्या करेंगे जी, रफ वर्क कर लेते हैं जी। रफ वर्क कर लीजिए। यहाँ पे एक मान लीजिए एक काल्पनिक क्या हो गया, मेरा ग्राफ बन गया जी यहाँ पे। देन उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला फ्रंट व्यू हमारा, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, फ्रंट व्यू हमारा किधर है जी, राइट साइड में है। तो फ्रंट व्यू ये हमारा क्या बनेगा जी, यहाँ पे राइट साइड में बनेगा। क्लियर हुआ जी? देखिए जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है जी, जिधर आपका फ्रंट रहता है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, उधर ही वो फ्रंट व्यू भी बनता है। जैसे इधर फ्रंट है तो यहाँ पे वही फ्रंट व्यू अगर यहाँ पे रहता तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है जी, यहाँ पे। क्लियर हुआ जी? तो आगे ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में क्या है जी, साइड व्यू है। तो साइड व्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। देन हम जानते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे ही क्या बनता है जी, टॉप व्यू। तो क्या थर्ड एंगल में ऊपर बनता है और फर्स्ट एंगल में कहाँ बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ये फ्रंट व्यू के जस्ट लेफ्ट या राइट में ही ये साइड व्यू रहता है। जैसे ये थर्ड एंगल है तो लेफ्ट साइड में है हमारा, वहीं अगर फर्स्ट एंगल में रहता तो ये कहाँ हो जाता जी, राइट साइड में साइड व्यू हो जाता है। ये फ्रंट व्यू के राइट साइड में साइड व्यू बनता है। क्लियर हुआ जी? अब आगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कौन सा पार्ट जी, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे जी, ये क्या है जी, फ्रंट व्यू ड्रॉ करें। तो इसको हटाइए, अभी आपको इस फिगर के थ्रू आप लोग समझिए लो। यहाँ पे ये जो फिगर बना है यहाँ से आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट व्यू से देखने पे एक ये मतलब जो लाइनिंग द्वारा दिखाया गया यही पार्ट क्या होगा जी, हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू का देखेंगे टोटल बेस कितना है जी, फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना, 115 है जी। तो हम लोग 115 ले लेंगे यहाँ पे। देन इसको देखिए 115 को यहाँ पे कई भाग में डिवाइड किया है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये टोटल क्या करेंगे, सभी को 115 सबसे पहले फाइनली आप लोग 115 मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से मार्किंग किया हुआ है जी 15 है, उसके बाद आपका 30 है तो 30 भी मार्किंग कर लिए। उसके बाद हमारा 22 है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं जी 10 10 20 2 22। क्लियर हुआ जी? और बाकी जो बच गया सो हमारा कितना है जी, 48, 10 20 30 40 8 48। क्लियर हुआ जी? ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये जो भी मार्किंग यहाँ पे है जी टोटल 115 है, और 115 को 1 2 3 4 पार्ट में बांटे जी, तो 1 2 3 4 पार्ट में हम लोग बांट दिए। क्लियर हुआ जी? तो ये तो हमारा हो गया इसका बेस, आधार हो गया जी, ये वाला मार्किंग किए। उसके बाद इसका हाइट टोटल देखिएगा, ये 18 18 18 देन 25, 18 या 54 और 25 काउंट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 79 होगा। तो हम यहाँ पे हाइट भी कितना ले लेंगे जी, तो 79, यानी 80 से 1 mm कम होगा जी। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग 18 लेंगे जी, तो ये वाला हो गया हमारा 18। फिर नीचे से भी हम कितना ले लेंगे जी, ये 18 दूना सॉरी जी, नीचे से हमको 18 लेना है, ऊपर से 18 देन उसके बाद 25 है। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिए, नीचे से भी 18 लेंगे जी। पहले आप लोग नीचे से लीजिए, ये 18 18 दूना 36,
उसके बाद फिर हम यहाँ से 18 का लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 20 क्लियर हुआ जी। तो ये वाला लाइन, सॉरी ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर दिए हैं कि स्पष्ट होगा जी कौन सा लाइन है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देखिए, उसके साइड का बेस टोटल दिखिएगा, साइड का इसमें बेस इधर हमारा कितना 18 और 17 कितना होगा जी, 18 17 कितना होता है जी, तो टोटल हमारा 35 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है जी 65। तो हम इसका साइड का बेस कितना लेंगे जी 65 लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे जी 65। अब 65 को भी कई पार्ट में बांटा है, तो उसको अभी बाद में बनाएंगे जी। यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग ये टोटल कितना ले लिए जी 65। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोगों को, यहाँ से ये इधर से 18 फिर 17, तो टोटल यहाँ से हम लोग 18 ले लेंगे और देन 17। क्लियर हुआ जी, 18 और 17। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला पार्ट, ये भी क्या होगा जी, ये साइड से देखने पे हल्का सा दिखाई देता है जी। ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला जो बना है जी अंदर से ये वाला, तो ये भी क्या होगा जी हमारा साइड से देखने पे हमको दिखाई देगा। तो यहाँ से इसको समझेंगे कैसे बनाएंगे जी। तो सबसे पहले आप लोग इधर इतना समझिए अभी, फिर यहाँ से देखिए ये अंदर कितना गया है जी 25। तो यहाँ से 10 10 20 5 25 कौन सा है जी, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा साइड से भी देखने में ये वाला हमको दिखाई देगा। तो देखिए थोड़ा सा फिगर कंजस्टेड है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा, तो कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो भी हम लाइन लिए हैं जी, ये वाला जो भी हम लोग यहाँ पे मार्किंग किए हैं, सबसे क्या करेंगे, ये तो हमारा ये जो लाइन है जी बेस लाइन मानिए, या इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे जो भी मार्किंग किए जी, सभी से बेस लाइन, सॉरी सभी से उसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हर पॉइंट से जहाँ भी मार्किंग किए हैं जी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इधर हुआ, देन यहाँ से ये हुआ, फिर हमारा इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है जी, तो इसको यहाँ से हम लोग मार्किंग करेंगे जी। देखिए प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन हुआ, देन उसके बाद ये वाला लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। फिर ऊपर जो है जी, जहाँ भी मार्किंग पॉइंट है जी वहीं से करेंगे, ये ना कि आप एक्स्ट्रा लाइन पे नहीं कीजिएगा। लो देखिए प्रॉपर ये लाइन इधर हुआ, देन यहाँ से ये लाइन इधर। क्लियर हुआ जी। फिर यहाँ पे भी ये वाला देखिए, ये वाला लाइन इधर हुआ, देन ये वाला लाइन इधर। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान देंगे ये, अब उसके बाद जो भी यहाँ पे मार्किंग किए साइड में और आपका फ्रंट में, इधर दोनों लेफ्ट और राइट में, तो अब वो जो भी पॉइंट मार्किंग किए वहाँ से हम क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला हमारा यहाँ से ये है, तो उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम यही काम यहाँ से भी देखिए, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। देखिए यहाँ से जो भी लाइन है जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, सभी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये वाला जो लास्ट पॉइंट है हमारा जी, तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है जी यहाँ से, तो लास्ट पॉइंट से हम लोग
क्या करेंगे जी, मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे जी, उसके बाद ये वाला जो भी लाइन है जी यहाँ से ये वाला, अब इधर भी वही सेम कार्य कीजिएगा। क्या करेंगे जी, सेम कार्य जो उधर कर रहे थे जी वही काम इधर भी हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला हुआ, देन ये वाला लाइन हुआ और ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इतना तो हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए इसको मोटा पेंसिल ले लीजिए, अब इसको डार्क करेंगे जी। तो डार्क करने पर आप लोगों को और काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। अब देखिएंगे, सबसे पहले फ्रंट से देखने पे हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई देता है, ये 18 बाई 115। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। तो 18 बाई 115 का ब्लॉक है, तो सबसे पहले उसी बॉक्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला हमारा हुआ। उसके बाद ऊपर भी हमारा कितना, 115। क्लियर हुआ जी। यहाँ से हमारा फाइनली ये 18 बाई 115 का ब्लॉक बन गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब उसके बाद ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ये वाला पार्ट है जी, तो यहाँ से 18 है, देन ऊपर से भी क्या है जी, सॉरी वो 18 और बीच में कितना है 25। तो हम 18 देन ये 25 मार्किंग किए हैं जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको मार्किंग कीजिए। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहाँ से प्रॉपर इसको ये वाला मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए ये क्या हुआ जी, फ्रंट से देखने पे हमको ये वाला फेस, यहाँ से ये वाला फेस यहीं पे दिखाई पड़ेगा जी। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इतना होने के बाद अब आगे देखिए, यहाँ से अंदर आया है कितना जी, अंदर ये कितना आया है जी, 48 आया है। यहाँ से ये जो मेजरमेंट है जी, यहाँ से ये 48 आए हैं जी अंदर। तो इसको हम लोग यहाँ से इस लाइन को डार्क कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक रहने दीजिए, चाहे यहाँ ही से ले लीजिए। अब डायरेक्ट ये वाला जो, तो फिर यहाँ से हमारा और यहाँ तक लाइन आया है। क्लियर हो रहा है ये वाला लाइन। तो सबसे पहले हम लोग इसी लाइन को हम लोग यहाँ तक ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये वाला ब्लॉक बनेगा जी संपूर्ण। आगे ध्यान से देखेंगे, अब आगे इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा जी। अब देखिए ये वाला ब्लॉक बनाना है जी। तो हमारा यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारा ये है। अब यहाँ से हाइट देखिएगा, इधर ये वाला 18 है, 50 में से 18 निकालिएगा तो कितना बचेगा जी हमारा, 50 में से 18 निकालेंगे तो कितना बचेगा जी, तो काउंट कीजिएगा तो आपका 32 आएगा। कितना आएगा जी, 32। तो हम देखेंगे यहाँ से कि 32 मेजरमेंट हमारा कहाँ जा रहा है जी, 32 मेजरमेंट हमारा यहाँ तक आ रहा है जी। क्लियर हो रहा है जी। 32 मेजरमेंट हमारा वहाँ तक आ रहा है। उसके बाद एक बार और ध्यान से मिला लीजिए जी। हाँ 32 मेजरमेंट हमारा आ रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जी, इसको यहाँ से ये जो पॉइंट है जी, इसको एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला जो ऐसे मिला है जी स्ट्रेट में, तो सेम टू सेम ऐसा ही फिगर हमारा बनेगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए
ये जो मार्किंग लगा जी यहाँ पे पॉइंट, मार्किंग पॉइंट, यहाँ से टोटल काउंट कीजिएगा तो ये कहाँ बनेगा जी, 50 हमारा इतना होगा ही तो होगा। तो हमारा यहाँ से तो ध्यान से देखेंगे जी। अब इसको देखिए, ये जो 50 है यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जिस तरह इस लाइन को ड्रॉ किए थे उसी तरह इस पॉइंट से होते हुए हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। हम लोग छोड़ दिए थे जी पिछली बार, अभी जस्ट पहले हम लोग छोड़ दिए थे जी, उसी समय मार्किंग कर लेना चाहिए। ये वाला हुआ, देन ये वाला हुआ। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे। इतना मार्किंग होने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इतना होने का फाइनली ये वाला जो हमारा लाइन है जी, ये क्या है जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन क्या हुआ जी, नीचे डीप आया है। कितना परपेंडिकुलर लाइन डीप आया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हिडन से दिखाएंगे जी। किससे? हिडन से। तो हिडन से देखिए, चाहे रहने दीजिए, अभी इतना अभी आप लोग समझ लीजिए, अभी बाद में आप लोगों को समझाते। पहले आप साइड व्यू को देखिए। साइड व्यू से तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक हम लोग बनाएंगे जी, कितना, 35 बाई 50 का। तो आप लोग 35 बाई 50 का सबसे पहले इधर से ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे जी। तो डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे जी, 79 ले लेंगे जी, सबका काम है जी। आगे ध्यान से देखिए, ये हुआ। देन उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, यहाँ से इसको, देन उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इसको दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मिला हुआ है जी, ये वाला यहाँ से, सॉरी यहाँ से जो 45 पे, ये तो इस पॉइंट को देखिए, ये वाला यहाँ से ये गया है जी अंदर। तो इसको, इस लाइन को हम लोग दिखाएंगे यहाँ से। तो इस रेखा को, कौन सा रेखा है ये जी, जो ये वाला रेखा लाइन दिख रहा है जी यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये टॉप, सॉरी ये साइड से देखने पे हमको ये वाला पार्ट भी यहाँ से दिखाई देगा जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जी, ये वाला हमारा पार्ट बन चुका। उसके बाद ध्यान से देखेंगे जी, 18, फिर नीचे 18 है, और बीच में गैप कितना है जी, हमारा 25 का गैप है। तो इसको देखिए, इसको ऊपर से भी 18, फिर नीचे भी डबल 18, 18 दूना 36 नीचे है, ऊपर 18 है। तो ये वाला ड्रॉ होगा। उसके बाद इस पार्ट को हम लोग देखिए, यहाँ से अंदर कितना गया जी, इसको यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिखाया गया। ये वाला हमारा 25 है जी। तो यहाँ से ये वाला इसको ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से जो पार्ट है जी, इसको हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो साइड से हमको दिखने पे हमको इतना चीज़ हमको क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हम भी आप लोगों को बताना भूल गए हैं जी। यहाँ पे बहुत हिसाब इसमें है जी, एक आध पॉइंट है जो अभी इसमें छोड़े हुए हैं दोनों में। तो अभी आप लोग टॉप व्यू बनाएंगे तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा जी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने का क्या होता है जी रूल, तो ये साइड व्यू के जस्ट कहाँ बनता है जी, ऊपर बनता है। और टॉप व्यू का एंगल कितना रहता है जी, सॉरी
चेकिंग बॉक्स का एंगल कितना रहता है जी, 45 डिग्री का एंगल रहता है जी। तो यहाँ से ये होगा 45 डिग्री का एंगल। देन उसके बाद यहाँ से देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए जी। अब यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ से जी, इसको हम लोग सबको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से 45 डिग्री एंगल को जहाँ जा रहा है जी वहाँ पे टच कराएंगे जी। देखिए क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इन सभी लाइन को प्रॉपर ले आके मिला दीजिए। क्लियर हुआ जी, सभी को परपेंडिकुलर लाइन मिला दिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जहाँ भी जाके 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच किया वहाँ से क्या हो जाएगा जी, क्षैतिज रेखा गमन करने लगेगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको पहले सेट स्क्वायर से बैठा लेंगे जी। यहाँ से सेट स्क्वायर आप लोग प्रॉपर बैठा लीजिए। देन बैठाने के बाद जो पॉइंट है जी सभी से बारी बारी मेजर करके और मेजर करने के बाद ही आप लोग सभी रेखा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं जी, यहाँ पे सब क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला पॉइंट है जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉपर क्या करेंगे जी, एक दूसरे से इसको देखिए यहाँ से प्रॉपर सबको एक्यूरेट मिला देंगे। बस हो गया जी इतना। अब इतना फाइनली होने के बाद आप लोग इसको डार्क करेंगे जी हम लोग। तो डार्क देखिए कैसे करेंगे। तो टॉप व्यू से हमको कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है जी। तो टॉप व्यू से तो सबसे पहले ये वाला 65 हम लोग ले लेंगे जी। ये टोटल कितना है जी, ये वाला मेजरमेंट देखिए। टॉप व्यू से हमको ये दिखाई देगा और ये वाला दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये वाला 65 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला जो रेखा है जी, कौन सा रेखा, ये टोटल फाइनली देखिए इधर से 15 है और उसके बाद बीच में कितना गैप है जी, 30। और उसके बाद ये फाइनली टोटल हमारा डार्क है। क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट है जी हमारा। ये वाला पार्ट कौन सा है जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये फाइनली हमारा ये पार्ट है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला देखिए, जो ये पार्ट है जी ये वाला। तो ये वाला दिखा रहे हैं जी यहाँ पे कैसे दिखाया जाएगा। तो प्रॉपर देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम रेखा को ड्रॉ कर रहे हैं जी, जैसे जैसे लाइन को ड्रॉ करें वैसे वैसे आप लोग भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद इस पॉइंट को प्रॉपर क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिलाएंगे। फिर इन दोनों पॉइंट को भी प्रॉपर यहाँ से मिला देंगे। देखिए ये वाला हमारा फाइनली इतना ये बन चुका है जी। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा जी, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक जहाँ टच कर रहा है जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसको ये हिडन है जी। कौन सा लाइन है जी, यहाँ से हिडन से दिखाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा ये लाइन है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है जी, सॉरी यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए इतना हुआ। अब इसको सेट स्क्वायर को बैठाइए आप प्रॉपर। सेट स्क्वायर को बैठा
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग ये जो मार्किंग किए हैं जी, ये वाला जो मार्किंग ये जो हिडन लाइन से दिखाएं जी, इसको प्रॉपर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे लंब डालेंगे जी। जो भी हमारा पॉइंट है जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ से लंब डाल दीजिए, यहाँ पे से ध्यान से देंगे जी। इसको इसका क्या काम है जी, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जी प्रॉपर, इसको हम लोग एक्चुअल बनाने के लिए इसको हम लोग ड्रॉ करना ही चाहिए, ज़रूरी है जी। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हम लोग यहाँ से डार्क कर दिए जी। अभी आप लोग स्टार्टिंग में बोले थे जी हाँ इसमें बहुत ऐसा पार्ट है जिसको अभी छोड़े हुए हैं जी। तो फाइनली हमारा इतना तक बन चुका है जी। देन बनने के बाद ये वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जी फ्रंट से देखने पे ये छोटा सा ये डिप है जी, अंदर डिप टाइप का है जी। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से प्रॉपर डार्क करेंगे जी। देन डार्क करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ से नीचे से 18 दूना 36 है, फिर ऊपर से भी हमारा 18 है जी। तो ये वाला क्लियर हुआ जी, 18 हमारा इतना तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है जी, इसको हम लोग क्या हो रहा है जी, ये वाला अंदर तक ये बना है जी, ये वाला फ्रंट में। तो इसको हिडन से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर दिखाएंगे जी। तो इसको सीक में रख के यहाँ से हिडन से ये वाला यहाँ से हम लोग प्रॉपर इसको हिडन से दिखा दिए। फिर यही काम हम यहाँ पे भी हिडन से यहाँ से इसको देखिएगा, ध्यान से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, तभी वीडियो आप लोग को समझ में आएगी। थोड़ा सा क्या बोल है जी, थोड़ा सा ये फिगर ही पेचीदा फिगर है, तो आप लोग इस पे ध्यान से दीजिएगा। ये वाला इतना तक हुआ जी। अब उसके बाद अब इस पार्ट से हमको क्या करना है जी, आगे की तरफ हमको लाइन ड्रॉ करना है जी। ये वाला जो मार्किंग पॉइंट है, तो अब ये वाला देखिए साइड से देखने पे हमको दो भाग दिखाई देगा, ये भी भाग दिखाई देगा जी। तो ये वाला भाग तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। देन ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा क्या दिखाई, हल्का सा दिखाई देगा जी। तो इसको देखिए हिडन से ये दिखाएं जी, यहीं से सबको लाइन को मूव कराएंगे, तब हमारा क्या होगा जी, ये फिगर यहाँ से बन के रेडी होगा। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर बैठाइए यहाँ पे, और सेट स्क्वायर बैठाने के बाद इसको सेट स्क्वायर बैठाने के बाद इसको हम लोग ऐसे इसको सेट स्क्वायर बैठा लीजिए। देन बैठाने के बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जी जो मार्किंग पॉइंट है यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम काम यही काम इधर भी करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। देखिए यहाँ से जो पार्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है, सॉरी जो यहाँ से है जी, इसको हम लोग यहाँ से दिखाई दे। क्लियर हुआ जी इतना। देखिए इतना क्लियर होने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग डार्क करेंगे जी। तो डार्क करेंगे तब आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा ये फिगर। देखिए यहीं पे बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होती है जी। अगर जो लड़का ये बना लिया जी फिगर, वो मानिए कि लगभग ड्राइंग बनाने लगभग उस लड़का को आ गया जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से देख के बनाइएगा इस फिगर को। तो यहाँ से इसको हम लोग इसको ये देन ये वाला है जी, इसको यहाँ से इसको प्रॉपर हिडन से हमको दिखा देंगे। देखिए ये हमारा क्या हुआ जी, फाइनली ये फिगर हमारा बन के 100% रेडी हो चुका है जी। अब जो बाकी है सो इसमें जी डायमेंशन दिखाने का प्रोसेस बाकी है जी। तो डायमेंशन देखिए कैसे प्रॉपर दिखाएंगे जी। तो जो भी डायमेंशन मेजरमेंट दिया गया जी, सबको प्रॉपर क्या करेंगे जी, यहाँ पे बारी बारी से दिखा दीजिए यहाँ पे। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो है जी, आप लोगों को पहले बताए हैं जी, 5 और 10 का रेशियो लेके बनाइए, डायमेंशन दिखाइए।
तो 5 और 10 का रेशियो लेके इसको हम लोग यहाँ से दिखाएंगे जी। यहाँ से 5 और 10 का रेशियो लीजिए प्रॉपर, और देन लेने के बाद इसको क्या करेंगे जी, प्रॉपर यहाँ से हम लोग दिखा दीजिए। देखिए यहाँ से जो भी मेजरमेंट है जी सबको यहाँ से प्रॉपर इसको दिखा दीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी जो डायमेंशन है जी, देखिए यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये लाइन हो गया जी। और उसके बाद ये देखिए हर पॉइंट को यहाँ पे दिखाना रहता है डायमेंशन में। हर रेखा को, जो भी रेखा है जी उसको सबको दिखाइए यहाँ पे। तो प्रॉपर दिखाइएगा तभी आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी फिगर। तो हम इसलिए प्रॉपर हर फिगर का, हर डायमेंशन का प्रॉपर आप लोगों को बता रहे हैं जी, दिखाने के लिए मेजरमेंट। तो उसके बाद यहाँ से ये वाला हमारा हो गया, सभी एरो हेड दिखा दे रहे हैं जी। एरो हेड कैसे प्रॉपर एरो हेड दिखाएंगे जी। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा 18 है। उसके बाद सॉरी जी ये 15 है। कितना है जी? 15 है। ये हमारा देखिए इधर ये 30, ये बीच में कितना है जी? बीच में आपका 22 है जी। देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं जी, आपको सस्पिशन है तो आप मेजर भी कर लीजिए। देखिए सॉरी थोड़ा सा फिगर क्या हो रहा है जी, नहीं दिखाई, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं जी। अब यहाँ से हम लोग इसको, ये वाला हमारा कितना हुआ जी? 10, और बाकी ये वाला हमारा कितना हो गया जी? 38। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल 115 आएगा ही तो आएगा जी। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी? ये वाला हमारा फ्रंट व्यू बोला जाता है जी। तो फ्रंट व्यू इसको हम लोग दिखा देंगे जी। फ्रंट व्यू यहाँ से क्लियर हुआ जी। इसको फ्रंट व्यू हम लोग दिखा देंगे जी। उसके बाद साइड व्यू का जो मेजरमेंट है जी सबको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे, साइड व्यू में 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, और फिर यहाँ से भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी ले लेंगे जी। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये जो पार्ट है जी, यहाँ से ये वाला, इसको अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, प्रॉपर आपस में प्रॉपर इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हो गया जी। इसके बाद ये जो भी मेजरमेंट दिए हैं जी, यहाँ पे जो भी मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से सबको प्रॉपर मिलाइए। देन इसको भी प्रॉपर क्या करेंगे जी, मिलाएंगे सबको। देखिए सबको आप लोग प्रॉपर ही मिलाना है जी, न कि आप लोग एक्स्ट्रा लाइन से मिलाएंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये तो हमारा सभी क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन, देन ये डायमेंशन लाइन। अब उसके बाद ये वाला एरो हेड हो गया हमारा। जो एरो हेड होता है जी, सो आपको एरो हेड का रेशियो होता है जी 1 और 3 का। ये वाला हमारा 18 था, ये वाला 17 था, ये वाला हमारा 25 और ये वाला हमारा 5। क्लियर हुआ जी। और ये वाला हमारा इस भाग को किस नाम से जानते हैं जी? साइड व्यू के नाम से जाना जाता है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? टॉप व्यू के
नाम से जानते। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से अब इधर हाइट इसका जो भी है जी, देखिए मेरा हाइट क्या आ रहा है, थोड़ा सा गैपिंग कम आ रहा है जी, तो हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं जी। यहाँ पे 5:10 का रेशियो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है जी, तो हम 5:5 के रेशियो पे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं जी। तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे देखिए सबको हम लोग प्रॉपर यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये वाला यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से सबको हो गया जी। अब यहाँ से देखिए जो भी मेजरमेंट है, ये वाला हमारा 18, देन 18 और ये 18, बीच में हमारा कितना है जी, ये 25 है। तो टोटल फाइनली हमारा इसको 25 ही लिख देंगे। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये वाला इतना तक हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो। देखिए थोड़ा सा फिगर आप लोग, ये क्या बोलता है, पेंसिल का नोक थोड़ा सा आप लोग को ये लिखे जी नहीं दिख रहा होगा, तो आप जूम करके आप सही से बारीकी से ध्यान से देख सकते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे एक नोट एक यहाँ पे डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में mm में दिखाया गया है जी। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी। देखिए ये एग्जाम में आप लोगों को कम से कम 15 से 20 नंबर में आता है, जिस इससे क्वेश्चन लिखा रहेगा सेम, ये यहाँ पे छोटा सा फिगर दिया रहता है जी, और आपको उसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना रहता है। तो प्रॉपर ध्यान से देखेंगे और वॉच कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, रफ वर्क कर लेंगे जी। रफ वर्क कर लीजिए कि कौन कहाँ से कौन कहाँ पे बनेगा। जैसे देखिए आप लोगों को बताए थे जी, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम टू सेम जो जिधर है फ्रंट व्यू उधर ही फ्रंट बनता है, जिधर साइड है वो उधर ही साइड। लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है जी, फर्स्ट एंगल में वो सीधे कॉर्नर पे, जैसे यह राइट साइड में है जी यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाता है जी फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी। देन फ्रंट व्यू जब हमारा क्लियर हो गया कहाँ पे बनेगा, तो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है जी हमारा साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा होता है जी टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी। सेम टू सेम इसी ग्राफ के अनुसार हम लोग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे जी, फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी। तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस हमारा 115 है जी। तो हम लोग देख लेंगे फ्रंट व्यू का टोटल बेस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, फ्रंट व्यू का जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ से है जी, तो इधर से देखिए यहाँ से 15, 30, 22 और इतना, तो इधर से इस पॉइंट से हम लोग 15, देन उसके बाद 1, 2 और 3, उसका 1, 2, 3, 30 हो गया जी। उसके बाद 22 है, 10, 10, 20, 2, 22। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो बच गया सो हमारा 48 हुआ जी। उसके बाद एक ध्यान दीजिएगा, इधर से 10, सॉरी यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा जी। एक और मेजरमेंट है जी जो यहाँ पे होना चाहिए, उसको हम आप लोग बताएंगे कहाँ से आया है जी। हो गया जी, हम इतना अभी मार्किंग कर चुके हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपका टोटल हाइट कितना दिया है, टोटल 79 दिया है जी। तो टोटल 79 यहाँ पे, यानी 80 से एक पॉइंट क्या होगा जी हमारा
कम होगा जी। तो यहाँ से 18 ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा 18 है और नीचे से भी हमारा कितना है जी 18 है। नीचे से हमारा कितना है जी 10 10 20, यानी यहाँ से 20 से 2 18 दूना 36। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे 10 10 20 ये वाला हमारा होगा जी। क्लियर हुआ जी। इतना मार्किंग करने के बाद आगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा जी 18 हमारा ये आ रहा है जी। क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट नहीं है हमारा, ये इस पॉइंट से काम है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये बेस, सॉरी ये साइड व्यू का जो बेस है जी, साइड व्यू का कितना बेस है जी, साइड व्यू का टोटल बेस है जी 65। तो 65 से यहाँ से देखेंगे जी, मार्किंग सबको करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग इधर से ये वाला हमारा, इधर से हमारा ये 18 हुआ जी, 17 35 और 35 के पास 5 और फिर हमारा ये 25। देखिएगा यहाँ पे इतना मार्किंग कर लिया। अब देखिएगा अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आगे से ध्यान दीजिए, ये जैसे बनाएंगे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा जी। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं जी, पेज को और हल्का आप लोग नीचे कर दे रहे हैं, आप लोगों को समझने में सुविधा होगी जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो भी मार्किंग किए हैं, जो एक्स एक्सिस है जी हमारा, ये जो क्या है ग्राफ का जो एक्स एक्सिस लाइन है, इसको इसके पैरेलल हम लोग यहाँ से इस जो भी मार्किंग किए हैं जी सभी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ निर्माण करेंगे जी। यहाँ से सभी से क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से हर पॉइंट से जी जहाँ पे मार्किंग किए हैं सभी से उसके समानांतर एक रेखा लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से भी सेम काम करेंगे जी। देखिए सेट स्क्वायर को बैठाइए प्रॉपर, देन सेट स्क्वायर को प्रॉपर बैठाने के बाद ही हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये लाइन हमारा क्या हुआ जी, ड्रॉ हो चुका है जी। देखिए ये वाला, देन ये वाला, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये अब फ्रंट में और साइड में जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, दोनों बगल अगल बगल, अब यहाँ से हम लोग इसको जो मार्किंग पॉइंट है जी सभी से हम लोग इसको यहाँ से सभी को डार्क करेंगे। सभी से, सॉरी डार्क नहीं जी, सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। वो क्यों करेंगे जी अभी आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये सभी ग्राफ क्या होगा जी हमारा 100% वहाँ पे सभी बन के रेडी होगा जी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, आप लोग घबराइए नहीं जी। आप लोग घबरा जाते हैं कि सर वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। तो देखिए फिगर जो जैसे है क्वेश्चन, उसी के हिसाब से वीडियो भी लंबा छोटा बड़ा होते रहता है जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से बनाइएगा तो आप लोग के वीडियो बड़ा दिखे लगेगा ही नहीं जी। आप लोग सही से बनाते नहीं हैं, इस कारण वीडियो क्या होता है जी, बड़ा आप लोगों को दिखता है जी। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे जी। यहाँ से देखिए इतना तक हमारा हो गया जी। अब देखेंगे, अब हमको कौन सा जो पेंसिल हमारी क्या डार्क चलती है जी, यानी मोटा पेंसिल जो चल रही है जी, उसको लेंगे। जैसे HB हो गया जी हमारा, क्या होता है जी, काफ़ी मोटा चलता है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे फ्रंट व्यू को हम लोग किसको ड्रॉ कर रहे हैं जी, फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू को कैसे, सबसे पहले फ्रंट व्यू का ये है हमारा टोटल बेस कितना है जी, सॉरी इसका
टोटल बेस इसका 115 है जी। और यहाँ भी हमारा कितना है जी 115। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा इसको हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर देंगे जी 115। क्लियर हुआ जी। कौन सा ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक बना जी ये वाला। उसके बाद देखिए इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले इसको इधर से हम लोग इस पार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को देखिए ये टोटल यहाँ से 18, 25 और 18 है। तो यहाँ से फाइनली टोटल ले लीजिए। देन इधर अंदर देखिए कितना गया जी अंदर, यानी इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है जी यहाँ से जो अंदर आया है जी, तो इसको यहाँ से देखिए इसको आएगा हमारा कहाँ तक जी, ये टोटल 48 आएगा। कहाँ आएगा जी 48। देखिए यहाँ से 48 आया जी, 48 से ये लाइन है तो यहाँ पे आके हमारा टच किया है। तो अभी मेजरमेंट अभी नहीं दिखाएं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा जी आप लोगों को। तो देखिए ये वाला हमारा ब्लॉक ये फाइनली बन गया। उसके बाद अंदर वाला ब्लॉक है ये जी, तो इसको हम लोग यहाँ से ये फाइनली अंदर वाला ब्लॉक हम लोग यहाँ से बनाएंगे जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी अंदर वाला ब्लॉक बन गया जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट हमारा बना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसको रहने दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ आइए जी, यहाँ से नीचे से 18 देन ऊपर से यहाँ से टोटल कितना है जी 50। तो हमको देखेंगे जी यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक 50 का एक दूरी यहाँ से मार्किंग करके और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी 50 का। तो यहाँ से ये 50, तो इसको क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हम लोग इसको दूरी यहाँ से भर लेंगे जी। यहाँ से ध्यान से देखेंगे जी, और यहाँ से भरने के बाद दूरी इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, देन इसको इधर मिलाइए। क्लियर हुआ जी। अब ये वाला लाइन हम यहाँ से कैसे ड्रॉ करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये वाला टोटल हमारा कितना है जी 50 से यहाँ से हाइट जाएगा। कौन सा जी, ये वाला लाइन हमारा, सॉरी ये वाला लाइन हमारा ये है जी। उसके बाद इन दोनों को क्या है, ये प्रॉपर एक दूसरे को क्या हुआ है जी मिला दिया गया है जी। क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये हमको फ्रंट व्यू से देखने पे सेम टू सेम ऐसा ही फिगर हम लोगों को क्या होगा जी प्रॉपर बनेगा जी। एक्यूरेट फिगर ऐसा फ्रंट व्यू से हमको देखने पे क्लियर होगा। उसके बाद हम साइड व्यू को देखेंगे। साइड व्यू को हम लोग तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए साइड व्यू से कौन कौन पार्ट दिखेगा जी। तो यहाँ से साइड व्यू का ये फाइनली तो टोटल ये वाला हमारा लाइन हो गया जी। उसके बाद ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लाइन हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद इस पॉइंट को, इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक और फाइनली हमारा यहाँ तक इस पॉइंट को क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद आगे इसको बढ़ाइए, इन दोनों पॉइंट को प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ऊपर से कितना 18 जी और फिर नीचे से भी 18। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर से भी 18 और नीचे से 18 दूना 36 होगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ से देखिए इस लाइन को यहाँ से ऐसे इसको ये वाला पार्ट हुआ। देन हमारा देखिए इसको, देन इस पॉइंट को यहाँ से
ऐसे। देखिए ये वाला सब बन कहाँ से रहा है, देखिए साइड से देखने पे हमको, साइड से देखने पे सबसे पहले तो ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया जी। सो हमारा ये भी दिखाई देगा, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे जी। और उसके बाद ये वाला भी पार्ट यहाँ पे बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, तो हम आप लोगों को एक पॉइंट समझा रहे हैं जी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेखा यहाँ पे आके टच किया है जी, यहाँ से क्या होगा, प्रॉपर ऐसे जाएगा जी, ऐसे लाइन जाएगा। फिर यहाँ से जो है जी ये वाला, यहाँ से देखिए कैसे होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से जी। तो सबसे पहले ये वाला जो है जी, तो सेट स्क्वायर को बैठाइए यहाँ पे। यहाँ से देन बैठाने के बाद इसको ऐसे पूरा प्रॉपर कीजिए। देन वही काम यहाँ से भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है जी, क्योंकि यही भाग बहुत प्रॉब्लम होता है जी बनाने में, कैसे भाग बनेगा बहुत ऐसे स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आता होगा जी। तो सबसे पहले इसको ध्यान देंगे जी। अब ये वाला फाइनली हम लोग बना चुके। उसके बाद से ये वाला देखिए, इसका हिडन हम कहाँ से, ये वाला अभी रहने दीजिए उसको। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे छोटा सा दिखाई देगा जी। क्लियर हुआ जी, क्योंकि टेपर है तो टेपर का कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं होता जी, ध्यान में रखिएगा। इन समझिएगा वहाँ पे 15-30 वगैरह ये सब है, तो यहाँ पर भी उतना का ब्लॉक बनेगा जी। तो टेपर का देखिए कोई निश्चित नहीं होता है जी, टेपर का कोई कन्फर्म ही नहीं होता है कि उसका मेजरमेंट कितना रहेगा जी। तो जितना आ गया उतना ही भाग में उसको काट कर बना दिया जाता है। तो देखिए छोटा सा बना, तो हमारा ये भाग देखिए फ्रंट और साइड हमारा फाइनली रेडी हो चुका है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है जी। अभी चलिए आपको टॉप व्यू बनाने पे ये इसमें फ्रंट व्यू में एक पॉइंट छूट रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले साइड व्यू में क्या बनाते हैं जी, चेकिंग बॉक्स बनाएंगे जी। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जी। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये वाला, अब यहाँ से जो भी दूरी है जी सबको प्रॉपर क्या करेंगे जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ ये हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये जो भी दूरी बढ़ाएं, फिर हम फ्रंट से भी जो भी हमारा है जी दूरी, ये फ्रंट से जो है जी सबको यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर लाइन, फ्रंट व्यू का जो भी भाग है सबको परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे जी। तो ये वाला हमारा फाइनली यहाँ तक बना चुके। देखिए यहाँ से प्रॉपर यहाँ से हो गया। अब देखिए ये जो भी लाइन है जिस सबको हम लोग यहाँ से सेट स्क्वायर बैठाने के बाद सेट स्क्वायर बैठाइए और देन सेट स्क्वायर बैठा। देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉपर नहीं बैठ रहा है जी सेट स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ये वाला, उसके बाद इस पॉइंट को देखिए, इसको हम लोग यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, फिर इस पार्ट को हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए ये फाइनली हमारा ऐसा हम लोग काट के बनाए जी। अब इसको देखिए डार्क करेंगे तो काफ़ी आप लोगों को बेस्ट दिखे समझ में आएगा जी। देखिए
टॉप व्यू से तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हमारा, तो यहाँ पे हमारा फाइनली यहाँ से ये टोटल कितना है जी 65 है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे 65 हो गया। उसके बाद ये वाला हमारा फाइनली हमारा यहाँ तक ये हुआ जी। उसके बाद सॉरी 1 मिनट जी, हमारा गलत हो रहा है जी। देखिए ये वाला हमारा लाइन क्या होगा जी, पूरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा लाइन ले लिए हैं जी, तो हमारा कहाँ तक, नीचे तक ही कुछ रहेगा जी, कुछ भाग हमारा। तो इसको ध्यान से देखेंगे जी। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला हमारा पूरा फाइनली लाइन नहीं रहेगा जी। तो इसको हम लोग यहाँ से ये हुआ। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी, इसको यहाँ से इसको देखिएगा यहाँ से, और ये भाग हमारा हुआ जी। और हमारा बस इतना है। देन ऊपर का ध्यान से देखिएगा, ये हुआ। और देन ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा लाइन है, ये वाला, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है जी। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, ध्यान से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। उसके बाद यहाँ से इन सभी पॉइंट को प्रॉपर यहाँ से मिलाइए। देन हमारा इस पॉइंट को भी प्रॉपर मिला देंगे। क्लियर हुआ है। और यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है जी, प्रॉपर एक दूसरे से ये वाला, देन ये वाला कौन सा, ये वाला लाइन है जी, जो हमारे ये वाला पार्ट दिख रहा है, वो यहाँ पे त्रिभुजाकार यहाँ से आकृति सो दिख रही है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इधर का जो हाइट है जी, इसको भी हम लोग यहाँ से प्रॉपर दिखाने। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है जी, अंदर की तरफ डीप है जी। तो डीप है तो हमारा यहाँ से देखिए फ्रंट से देखने पे हमको दिखेगा, तो इसको हम लोग टॉप में, सॉरी फ्रंट व्यू में क्या करेंगे, उसको हिडन से दिखाएंगे जी। तो हिडन से हम लोग यहाँ पे आप लोग बता रहे थे कि ये पॉइंट छूट चुका है जी, तो हमारा फाइनली यहाँ पे ड्रॉ कर दिए जी। फिर यही काम यहाँ पे भी सेम कार्य करेंगे जी। जो ये वाला गैपिंग था जी, वो अंदर की तरफ था पार्ट, तो इसको हम लोग इसको हिडन लाइन से, तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हिडन लाइन का। तो ये वाला हमारा प्रॉपर क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाला जो यहाँ से ये वाला पार्ट है, यहाँ से एक हिडन ड्रॉ होगा। कौन सा जी, ये वाला। ये क्या जी, नीचे होल टाइप का है, तो ऊपर से देखने पे हमको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला हमारा हिडन क्लियर हुआ जी। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये फिगर हमारा बन के रेडी हो गया जी। तो उसके बाद हम इसमें हम डायमेंशनिंग करेंगे जी। तो डायमेंशन प्रॉपर दिखाएंगे, कौन कैसे कहाँ पे डायमेंशन आएगा जी। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका हाइट इसका दिखा देंगे जी। हाइट जो भी हो सबको प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर हाइट यहाँ से सबको दिखा देंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये तो है हमारा 18, देन ये 18, और ये फाइनली टोटल कितना है जी हमारा, ये वाला फाइनली कितना है जी हमारा 25 है। कितना है जी, 25 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी हमारा कितना है जी, 18। क्लियर हुआ जी। यहाँ से इसका डायमेंशन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे,
ये इतना हमारा क्या हुआ जी, फाइनली वहाँ तक हमारा बन चुका है। उसके बाद इसको आगे की तरफ देखिएगा ये जो पार्ट है जी, इसको अब यहाँ से जो हाइट वगैरह है जी, इसको हम लोग दिखा दें, सॉरी ये बेस जो है जी, तो बेस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला हमारा कौन सा व्यू है, ये सब दिखा दे रहे हैं जी। तो ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, देन ये वाला हमारा साइड व्यू है, और उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा है जी, ये वाला हमारा टॉप व्यू है। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद अब यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, सबका मेजरमेंट कितना होता है जी, 5 और 10 के रेशियो पे बनाया जाता है जी। तो उसके बाद ये यहाँ से भी 5 और 10 का रेशियो, देन उसके बाद इसको यहाँ से इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो उसके बाद देखिए यहाँ से, इसमें मेरा यहीं से काम है जी, तो इतना एक्स्ट्रा बीच में ये नहीं लेंगे जी। अब सबको यहाँ पे प्रॉपर दिखा दीजिए। तो यहाँ से सबको प्रॉपर दिखा देंगे डायमेंशन जी, और दिखाने के बाद ही आगे की तरफ कार्य करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद सेम काम यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे जी। देखिए यहाँ से जी इसको ये दूरी, उसके बाद इस दूरी को, और ये भाग है जी, देखिए इस भाग को, उसके बाद ये वाला जो भाग है जी, इस भाग को हम लोग दिखा दें। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब इसको ये वाला सभी क्या है, एरो हेड से हम लोग प्रॉपर मार्किंग कर रहे हैं जी। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, देखिएगा देखिए यहाँ से ये वाला सबको एरो हेड से हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे। ये वाला हमारा कितना है जी, 18 है। देन ये वाला हमारा सॉरी 30 है जी, सॉरी ये 15 है जी, ये 30 है, ये 22, ये 10, ये 38। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये वाला 18, देन ये हमारा 17, ये वाला 5, और ये वाला हमारा 25। क्लियर हुआ जी। तो फ्रंट व्यू हमारा अब यहाँ पे लिख दिया जाता है नीचे एक टॉपिक, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी, फिगर फाइनली बन के रेडी हो गया है जी। ये किस एंगल में है जी, ये हमारा फर्स्ट एंगल में है जी यहाँ पे। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका थर्ड एंगल हम लोग सॉल्व किए थे जी। तो थर्ड एंगल भी देख लीजिए, यहाँ पे सीधे इसका क्या है जी, अपोजिट है। यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं जी, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे बना था जी थर्ड एंगल में, वो वाला पार्ट हमारा फर्स्ट एंगल में कहाँ बना है जी, यहाँ पे सेम टू सेम ग्राफ बना है जी। और सिर्फ क्या है, सिर्फ ये क्या साइड चेंज हुआ है जी। क्लियर हो रहा है। यानी ये यहाँ पे था, ये किस में जी, थर्ड एंगल में, तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया जी। क्लियर हो रहा है।
ये फ्रंट व्यू में यहाँ पे था, तो यही सेम टू सेम फिगर हमारा फ्रंट व्यू में कहाँ पे चला गया जी, इस कॉर्नर पे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, और देन समझने के बाद उसके बाद यहाँ पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब ले सकते हैं जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।